हेलो दोस्तों, मेरा नाम अलका है और मैं कोलकाता से हूँ और मेरे चैनल का नाम माई लर्निंग जर्नी है। इससे आप समझ में ही आ रहा होगा आप सभी लोगों को कि इसमें मैं अपने लाइफ में सीखने वाले हर एक उस चुनौती को आपके साथ शेयर करूँगी और चैलेंज भी खुद के लिए ले रखी हूँ कि देखना है मुझे। आप लोगों के साथ डे बाय डे शेयर करूँगी कि मैं अपने लर्निंग जर्नी में कितना सक्सेस हो पाती हूँ। क्योंकि हर दिन सोचती हूँ कि आज कुछ करना है, आज कुछ करना है, पर कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूँ? फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ में जिस स्ट्रगल को फेस कर रही हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। स्टडी छोड़ के घर के काम में ही खुद को इन्वॉल्व कर दिया था। जैसे अपनी लाइफ का कोई एम ही समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं सोची कि क्यों ना जैसे मैं हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ, उस चीज़ों से बाहर और लोगों को भी निकालूँ, क्योंकि मेरी तरह न जाने कितने लोग होंगे जो ये उम्मीद छोड़ बैठे होंगे कि अब वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। लेकिन सच मानिए, कुछ ना कुछ अपने लिए करना ही चाहिए। हमारी तो सबकी वजह से कुछ ना कुछ पहचान है, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बीवी, पर हमारी अपनी खुद की क्या पहचान है? इस पहचान को ढूँढने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। घर में बैठे घर के काम तो सबको करने हैं, पर अपने लिए कुछ करना है जिससे हमें ये तो तसल्ली मिले कि नहीं, हमने कुछ किया, हम कुछ कर रहे हैं या हम अपनी लाइफ में कुछ पोटेंशियल किए। इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मुझे बहुत दिन लगे। मैं पहले स्टडी करती थी, स्टडी छूटा तो मुझे इतना ज़्यादा दुःख हुआ कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी? भगवान, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था अपनी लाइफ में, ऐसे घर में नहीं बैठना है। अपने लिए तो कुछ ना कुछ चीज़ जहाँ मुझे खुशी मिले, सैटिस्फैक्शन मिले कि नहीं, मैं भी कहीं स्टैंड करती हूँ। तो बस इसी के साथ मैं अपना एक नया चैनल लेके आप लोगों के सामने आई हूँ, जिसमें चैनल का नाम है माई लर्निंग जर्नी। जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं अपने सीखने के सफ़र को आपसे शेयर करूँगी और आपका सुझाव का भी मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि आप जो भी मुझे अच्छे सुझाव देंगे, मैं उसे ज़रूर अपनी लाइफ में फ़ॉलो करूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप सभी मेरी इस जर्नी में अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे और मुझे मोटिवेट करेंगे, ताकि मैं इस चैनल को कम से कम अच्छे से कंटिन्यू चला सकूँ। क्योंकि मैं इससे पहले स्टडी से संबंधित जो भी वीडियो बनाती थी, वो मेरे चैनल पता नहीं किस वजह से अच्छे रिस्पॉन्स नहीं किए। फिर मैंने उस चैनल को ही डिलीट कर दिया। कुछ इश्यू भी आ गए थे उसमें, समझ में भी नहीं आया कि क्या करें। इसलिए एक मैं नए चैनल के साथ आप लोग के सामने आई हूँ, अपने नए चैलेंज के साथ, जिसमें मैं 3 महीने में खुद को इम्प्रूव करूँगी और देखूँगी कि मैंने क्या सीखा और डे बाय डे आपके साथ शेयर भी करूँगी। और मेरी जैसी न जाने कितनी सारी औरतें होंगी, लड़कियाँ होंगी जो पढ़ाई किसी न किसी वजह से जिनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई होगी, जो अपनी लाइफ में सोच के रखी होंगी कि मुझे ये चीज़ टारगेट करके कि ये अचीव करना है और अचीव नहीं कर पाई होंगी, जो अपने अपने सपने पूरे नहीं होते हैं, बहुत दुःख होता है। और लेकिन दुखी होके वहीं रुक जाना भी तो लाइफ नहीं होती ना। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जो काम करना ही है, जिसे हम छोड़ नहीं सकते, जिससे हम दूर नहीं भाग सकते, उस काम को ऐसे करें कि वो हमारा पैशन बन जाए और हमें भी उससे खुशी हो उसे करने में। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आपसे मैं आप लोगों के सामने चैलेंज ली हूँ कि मैं 3 महीने में खुद को इम्प्रूव करूँगी। घर के काम के साथ-साथ बच्चे की ज़िम्मेदारी सँभालते हुए अब मैं अपने लिए भी थोड़ा समय निकालूँगी। अब ये समय कैसे मैनेज होगा मुझे नहीं पता। मैं पूरी अपने मेरी फैमिली मेरे साथ ही रहती है, मम्मी-पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। लेकिन उसके साथ-साथ मैं खुद के लिए भी समय निकालने का खुद से प्रॉमिस करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने इस प्रॉमिस पे हमेशा खरी उतरूँ। क्योंकि कभी-कभी मन डिमोटिवेट हो जाता है और दुखी भी हो जाता है कभी-कभी, पर कोशिश करूँगी ऐसा मेरे साथ कभी ना हो और मैं अपने इस चैलेंज को अच्छे से ईमानदारी के साथ पूरा करूँ और देखूँ कि मैं कहाँ पे 3 महीने में मैं क्या सीखती हूँ, कैसे सीखती हूँ और कितना इम्प्रूवमेंट खुद में करती हूँ। क्या मेरा ये इम्प्रूवमेंट मेरी अर्निंग का भी ज़रिया बन पाता है? तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, अपने सुझाव देंगे कि मुझे और क्या करना चाहिए। वैसे मैंने 3 चैलेंज लिया है। जनरली तो मैं जौनपुर से हूँ, पर मैं अभी प्रेज़ेंट टाइम में बंगाल में रहती हूँ, इसलिए मुझे पहला तो लैंग्वेज पे कमांड करना है कि बंगाली मेरे को सीखनी है और दूसरा चैलेंज है कि मैं मेहंदी डिज़ाइन सीखूँगी। तीसरा है मैं सिलाई सीखूँगी और बाकी तो फैमिली, बच्चे सब तो है ही, पर इन 3 चीज़ों को मुझे कैसे भी करके इन 3 महीनों में काफ़ी इम्प्रूव करना है। और आज ये मेरा पहला दिन है, देखती हूँ कितने दिनों में मेरा ये चैलेंज कंप्लीट होता है, क्या मैं इस चैलेंज को कर पाने में मैं खरी उतर पाती हूँ कि नहीं। अब ये तो समय बताएगा कि 3 महीने बाद मैं कहाँ खुद को स्टैंड करती हूँ। अभी तक तो वैसे घर के ही काम सँभालते-सँभालते सारा समय ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, घर के साथ काम के साथ-साथ खुद के लिए भी तो समय निकालना ही पड़ेगा। ऐसे तो सोचने से नहीं, मैं बहुत दिनों से सोचती थी आज करूँगी, कल से करूँगी, पर आज मैं सोची नहीं, रोज़-रोज़ टालने से काम नहीं बनता, आज शुरू ही करना पड़ेगा। घर के बाहर बहुत बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने घर में ही कपड़े सब सुखा लिए थे रूम में, ताकि बाहर जो बारिश हो रही है उससे कपड़े गीले ना हो। और सब कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि रूम थोड़ा अरेंज हो सके। बस
घर के काम मैं जल्दी-जल्दी स ख़त्म कर रही हूँ, सब समेट रही हूँ ताकि मैं खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम बचा सकूँ। अब इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए मेहंदी डिज़ाइन सीखूँगी और अभी तो सबको शाम का चाय-वाय देती हूँ। घर के भी थोड़े बहुत काम समेट ली हूँ और थोड़े समय के लिए थोड़ा समय खुद के लिए दूँगी। उसके बाद बाकी का सारा टाइम जो बचेगा वो फैमिली का होगा। पर इन 24 घंटों में कुछ घंटे सिर्फ़ मेरे लिए होंगे, मेरे खुद के लिए, जिसमें मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, खुद को साबित करना चाहती हूँ। देखती हूँ कि मैं कहाँ तक सफल हो पाती हूँ और बस ऐसे ही एक-एक दिन गुज़ारने से अच्छा है कुछ करके गुज़ारा जाए। जिससे कम से कम ये तो तसल्ली रहे कि नहीं मैंने कुछ किया, मैं कुछ कर रही हूँ। अदरवाइज़ दिन तो सबके ही कट रहे हैं, अपने भी कट ही जाएँगे, पर वैसा दिन कटना अच्छा नहीं लगता ना। अपने लिए कुछ ना कुछ करते हुए अगर समय बीतता है तो ये होता है कि हाँ, मैंने आज खुद के लिए कुछ किया। बस इसी उम्मीद के साथ मैं इस जर्नी को शुरू कर रही हूँ और भगवान की इच्छा, उनकी मर्ज़ी से आगे तो कुछ भी नहीं होता है। मैं उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ भगवान पे और मुझे पता है कि मेरे चाहने नहीं चाहने से, मेरे सोचने ना सोचने से कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं, उस भगवान को सब कुछ पता है। वो मेरे से बेहतर मेरे जीवन के बारे में जानते हैं और मेरे लिए क्या बेहतर है कि वो कुछ मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। वो कहते हैं ना, जो मुझे अच्छा लगे वो मुझे नहीं मिल सकता, जो मेरे लिए क्या अच्छा होगा वो ज़रूर मिलेगा। तो भगवान हमेशा अपने बच्चों को प्यार ही करते हैं और उनके लिए जो बेहतर होता है वो वही करते हैं। तो मैंने थोड़े समय अपने लिए बचा कर के मेहंदी का डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है लगाना। वही बुक से देख कर के लगा रही हूँ क्योंकि अ, बहुत दिनों से मतलब सोच रही थी कि करना पर कर ही नहीं पाती थी। तो आज मैं सोची कि आज थोड़ा-सा शुरुआत तो कर ही देती हूँ। तो मैं यहाँ बैठ के घर के आधे काम तो हो गए हैं, थोड़ा काम और बाकी है लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा मेहंदी डिज़ाइन बना लेती हूँ जिससे कि इधर का थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई चैलेंज तो कंप्लीट होता रहेगा ना। नहीं तो सोचते थोड़ा ही होता है और फिर समय भी निकल जाता। तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी करके ये मैंने डिज़ाइन कंप्लीट कर रही हूँ और आप देख ही रहे हैं कि मुझे कितनी बार उसको इरेज़ करना पड़ रहा है। मुझे उस दिन का इंतज़ार जब मैं एक बार में फिनिशिंग के साथ मेहंदी लगा लूँ। ख़ैर अब तो जर्नी का डे बाय डे आप लोगों के साथ शेयर ही करूँगी और देखती हूँ कि कितना इम्प्रूवमेंट होता है मेरी इस जर्नी में। मैं खुद के लिए कितना कुछ अच्छा कर पाती हूँ। दोस्तों बस आप लोग भी ऐसे अगर कोई भी कुछ भी करना चाह रहा है तो प्लीज़ शुरुआत करिए। एक-एक दिन आज करेंगे, कल करेंगे ऐसा सोचने से कभी कुछ नहीं होता है। शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। तो आप शुरुआत करिए, बी पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव रह के या नेगेटिव थॉट्स ला करके कुछ भी नहीं होने वाला और ज़्यादा दुःख होता है। तो पॉजिटिव रहिए, भगवान पे भरोसा रखिए और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, नए चैल अपने इस चैलेंज को कंटिन्यू रखते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।